हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपनी दोपहर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिसमें कि आपके सुपर टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चंस आपके अन्य एग्जाम्स में भी, जैसे आपका एमपी टेट का एग्जाम हो गया और स्टेट एग्जाम हो गया, रीट एग्जाम हो गया, उनमें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले। तो इन क्वेश्चंस को, इन क्लासेस को बहुत ही ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को समझना है और आंसर करते चलना है। लगातार आपको क्लासेस दी जा रही है इस प्रश्नोत्तरी की। ये 6 पार्ट है, छठा पार्ट है। इसके पहले 5 वीडियोस और दे चुके हैं, जिसमें डेली आपको 30+ क्वेश्चंस कवर कराते हैं। तो इन क्लासेस को अगर आपने ना देखा हो तो सभी क्लासेस को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पर बने हुए ग्रुप में भी आप लोग जरूर ऐड हो जाइएगा। वहां पर आपको अलग से क्विज वगैरह कराए जाते हैं, उनमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का वह कौन सा जिला है जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का नाम आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुना है, बहुत ही अच्छे से तैयार किया है। ईवीएस के अंतर्गत बहुत बार आपको इसके बारे में बताया गया था, लेकिन आज क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। क्या दिया गया? व्यावसायिक वानिकी के लिए। आपने अभी तक नहीं सुना होगा, यानी कि व्यवसाय के लिए, बिजनेस इंडस्ट्री डालने के लिए एक स्थान पर वनों की कटाई प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने, समाज सुधारकों ने इस कटाई को रोक दिया और इसको नाम दिया गया चिपको आंदोलन, जो कि आपके उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और आंसर जरूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। आरपीएफ की फुल फॉर्म इनमें से क्या है? सबसे सटीक जो है वो आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आरपीएफ वाला आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन जो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो आपको बता दें दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के रूप में इसको जाना जाता है। और सी नंबर ऑप्शन यहां पर हम लोग टिक कर देंगे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये आपका आरपीएफ की फुल फॉर्म होती है। काफी लोग रेलवे पुलिस फोर्स कर दिए होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित थे। तो दोस्तों उड़ीसा का सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ये मंदिर, इसका निर्माण किस राजवंश ने कराया था, यानी कि यहां पर शासक का नाम ना पूछ के आपसे सीधे उसके वंश का नाम पूछ दिया गया है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आपका डी नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंग राजवंश था जिन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। आपको बता दें दोस्तों, गंग राजवंश के अंतर्गत शासक थे नरसिंह, राजा नरसिंह देव। इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत ही प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना हुआ होगा और इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग के बारे में यहां पर आपसे पूछा गया है और यहां पर ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों निमोनिया रोग जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि यहां पर हम लोग टिक कर देंगे बी नंबर ऑप्शन को फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कम से कम समय में आपको लगातार अलग अलग सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर कराते चलते हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक करते रहिए और एक एक क्लास, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये प्रीमियर क्लास है, लाइव क्लास से थोड़ी अलग होती है। इसे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाता है, इस वजह से आपके क्वेश्चंस के आंसर यहां पर नहीं दे पाते हैं लाइव चैट के अंतर्गत। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है। यहां पर पूछा गया राजस्थान के संबंध में, यानी कि आपको 3 विकल्प ऐसे दिए होंगे जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित हैं, लेकिन एक नहीं है, वही आप लोगों को अलग कर देना है। देखिए जल्दी से,
केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और सह्याद्री। आपको बता दें ऊपर वाले तीनों जो दिए गए ये आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये तीनों सही हैं, लेकिन हमको क्या पूछा गया है, कौन सा राजस्थान के संबंध में गलत दिया गया, यानी कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये यहाँ पर गलत दिया गया और हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे डी नंबर ऑप्शन को। आप लोग नोट करते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपका सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। सही आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको बता दें दोस्तों, डोलू कहीं दिया होगा, कहीं डोलू दिया होगा, तो डोलू कुनीथा नाम है, ये एक लोक नृत्य है और ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक से संबंधित एक लोक नृत्य है, डोलू कुनीथा इसका नाम है। 6 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्न में से कौन सा। आपको पता होगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर सबसे प्रमुख रूप में आपको बताया जाता है, याद कराया जाता है। पाकिस्तान में आपकी सिंधु नदी है जो कि भारत से अलग होकर के पाकिस्तान हो गया था, उससे संबंधित है। यहाँ पर लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख शहर है ये आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित था और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर था। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पायर्स हैरिसन द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस एक में ही देखने को मिल रहे हैं। कल्पना चावला, इनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान में इनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको बता दें दोस्तों, कल्पना चावला की जीवनी जॉन पायर हैरिसन ने लिखी है और बुक का नाम है एज ऑफ टाइम। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एज ऑफ टाइम, कल्पना चावला इस रूप में इसको जानते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है, पीतल नगरी से के नाम से किस जिले को जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, किस जिले को जानते हैं पीतल नगरी के नाम से। तो यहाँ पर आपको पता होगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। आपका सी नंबर ऑप्शन बहुत ही करेक्ट दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, फिरोजाबाद जो है ये आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बरेली आपका लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से वहाँ की लकड़ियों के बने जो कह सकते हैं हम लोग, जितनी भी लकड़ी से चीज़ें बन सकती हैं, काश्तकारी के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर आपका चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। 10 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर रोजगार, यानी कि जो कह सकते हैं हम लोग, बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, चाहे वो उनकी इच्छा से हो या अनिच्छा से हो। 14 वर्ष से कम बच्चों से जो किसी भी प्रकार का घरेलू कार्य या कहीं रेस्टोरेंट या किसी भी प्रकार का कोई कार्य कराया जाता है रोजगार से संबंधित, तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है। आपको यहाँ पर सही ऑप्शन टिक करना और सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। आपका अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ पर दिया गया 14 वर्ष के बच्चे अगर उससे कम उम्र का है तो उससे किसी भी प्रकार से आप ऐसा कार्य नहीं करा सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी से जुड़ते रहिए, कम समय में आपको एक एक क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ बताते हुए चलते हैं और आपके कमेंट्स जिस प्रकार से मिलते हैं, निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन और क्लासेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। निश्चित तौर पर आप एक सीट अपनी पक्की कर रहे हैं। बस आप लोग सभी क्लासेस को देखिएगा, आपके सभी सब्जेक्ट एक एक करके हम कवर कराते चलेंगे और कंप्लीट कराते चलेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान मुख्यालय कहां पर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान मुख्यालय की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपके सामने ऑप्शंस में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो दोस्तों आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान मुख्यालय, जो है हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न
निम्नलिखित में से कौन सी अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी रचना है? अरुंधति रॉय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भारत से बिलोंग करती हैं, इंग्लिश की एक बहुत बड़ी राइटर के रूप में इनका नाम जाना जाता है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन जो दिए गए, इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये इनके द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हैं हम लोग रचना है, अरुंधति राय के द्वारा। आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस मिलिशिया रूप में उभरा जिसे कछार लेवी कहते हैं, इस सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में है? आपको बता दें दोस्तों, यह आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंतर्गत आता है, अर्धसैनिक बल के रूप में आता है और ये आपका कछार लेवी के रूप में जाना जाता, सबसे प्राचीन अर्धसैनिक बल है और ये आपका नाम है इसका असम राइफल्स। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कछार लेवी इसका नाम है, जो कि अंग्रेजों के समय रखा गया था, तभी से इसको कछार लेवी के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है, भारत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, भारत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था, किस सन में लागू किया गया था? मानव अधिकार, मानव के ह्यूमन राइट्स को लेकर जो एक संरक्षण को लेकर के अधिकार अधिनियम बनाया गया, एक्ट पारित किया गया 1993 में, 1993 में इस बिल को पास किया गया था। ये अधिनियम, ये एक्ट लागू किया गया था। सी नंबर ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ते रहिए, क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए और यहां से आपके प्रारंभ हो जाते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों, कामदेव इनके पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ वाले, जिनमें और में भी आपका अर्थ जो है वो क्या आ रहा हो, कामदेव आ रहा हो, ऐसे 3 हैं, लेकिन एक नहीं वाला है जो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। और यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन निलय जो दिया गया है, ये आपका कामदेव के पर्यायवाची में नहीं आता। बाकी आपका मनोज, अनंग, मनमथ, ये सब आपके कामदेव के पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाते हैं। निलय जो होता है वो आपका धाम कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, हिंदी एकेडमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो आपको बता दें दोस्तों, हिंदी एकेडमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो सलाका सम्मान के रूप में जाना जाता है और ये पुरस्कार जो है ये रचनाओं को लेकर उनके आधार पर दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके जो धनराशि है, पुरस्कार की राशि है, वो आपका 5 लाख रुपए है और ये 1986 से पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा। सलाका पुरस्कार 1986 से चलता आ रहा है, जो कि हिंदी एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। 5 लाख इसकी पुरस्कार राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? आपको बता दें दोस्तों, कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले नरोत्तम दास जी अपनी रचनाएं अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में लिखते थे। सुदामा चरित इनकी रचना, जो कि अवधी भाषा में लिखी हुई रचना है। आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नरोत्तम दास जी के द्वारा रचित ये रचना है। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्या दिया गया है, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? पुष्ट मार्ग जो भक्ति संप्रदाय है, इसकी रचना करने वाले जो थे, इसकी जो स्थापना करने वाले थे, उनका नाम है वल्लभाचार्य जी। डी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय, इनके ही अंतर्गत आते थे सूरदास जी। अन्य कई महत्वपूर्ण कवि भी इनके शिष्य के रूप में जाने जाते थे, पुष्ट मार्ग के रूप में इनको जाना जाता था। और आपका यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप लोग एक एक चीज बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझ रहे होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? नहीं की बात हो रही, जहां पर किसी चीज की विशेषता बताई गई हो और क्या बताया गया, उसके गुण बताए गए हों। ऐसे आपको 3 दिए गए, एक जो नहीं दिया गया है उसे हम लोगों को अलग कर देना। तो देखिए जल्दी से, सच्ची बात, ये आपका गुणवाचक है, गोल आंखें गुणवाचक है और गुलाबी रंग भी दिया गया, लेकिन मनो अनाज जो दिया
दिया गया है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के सही शब्द का चयन करना है। या क्या दिया गया, उद्यमी कभी भी हाथ पर खाली स्थान नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। उद्यमी यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो आपके उद्योगपति लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी हाथ पर हाथ रखे हुए, आपसे कहा जाता है कि कुछ नहीं कर रहे हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठना यानी कि बिल्कुल निठल्ले रहना, कोई भी कार्य ना करना। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। याद कर लीजिएगा, आप लोगों को भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। उम्मीद करते हैं आप लोग जितना पढ़ाते चल रहे हैं उतना सब कुछ आपके दिमाग में बिल्कुल वैसा ही फीड हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग वो क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद प्रयोग हुआ है। कोई आया था, यहाँ पर आपको बताना सर्वनाम भेद कोई लगा हुआ है, यानी कि कोई हम किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं जिसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी ना हो, यानी कि हम सिर्फ एक डाउट कर रहे हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ये हो सकता है, यानी कि अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, इनमें से आपको बहुवचन शब्द का चयन करना है। फिर से आपको बता दे रहे हैं, बहुत बार जितने भी बार ये टॉपिक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसकी सबसे अच्छी ट्रिक होती है इन सभी वाक्यों को अपने शब्दों में प्रयोग कर लेना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपके एक वचन बहुवचन में सेम होते हैं, वहाँ पर ऐसी गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका समाचार जो होता है मुख्य रूप से इसे बहुवचन में रखा जाता है। समाचार न्यूज़ जो होती है वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाती है। याद कर लीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, 23वें क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। अगर आपने पिछली क्लासेस ना देखी हैं तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको भी जरूर देखते रहिएगा। क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर भी आपको उसी ट्रिक का प्रयोग करना, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, नमक खाया जाता है, लौंग खाई जाती, भात खाया जाता और पनीर खाया जाता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। लौंग जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द के रूप में आता है, बाकी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। ये आप लोगों को याद रखना। सीधे सीधे अगर आप उसे अपने वाक्य में अपने से रिलेट करते हुए बनाएंगे तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला। अगला दिएगा निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, यानी कि लगातार जिसके बारे में हमने वर्णन किया निरंतरता बोधक आपको बताना है। तो यहाँ पर भी जब हम बोल कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। निरंतरता यानी कि लगातार जो कार्य हो रहा है उसकी बात किस में की जा रही। दे डालो पानी बरसने लगा, इसके बाद अगला दिया गया है बरसता रहता है, इसके बाद दिया गया पालिया, यानी कि बरसता रहता, पानी बरसता रहता है, यानी कि क्या हो रहा, निरंतर वो कार्य लगातार चल रहा है। सी नंबर ऑप्शन पर यहाँ हम लोग टिक कर देंगे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। आपको 30 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस लगातार डेली कराते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और सभी क्लासेस को जब तक सुपर टेट का एग्जाम नहीं हो जाता है लगातार देखकर क्वेश्चन के आंसर देते रहेंगे। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। यहां पर आपको बताना इनमें से कौन सा पुल्लिंग। अभी आपको स्त्रीलिंग बताया था, वही ट्रिक आपको यहां पर भी यूज करनी है। और आपको बता दें यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया खटमल। खटमल मुख्य रूप से आपका पुल्लिंग शब्द के रूप में जाना जाता है। गिलहरी होती है, कोयल होती, खटमल होती है, नहीं बोलते हैं, होता है, ये पुल्लिंग के रूप में जाना जाता। मक्खी उड़ती है, इस रूप में हम देख सकते हैं। बाकी आपको कुछ शब्द ऐसे होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप के जो हमेशा उसी रूप में लिखे जाते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जब बात
करते हैं, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना की जब बात आती है तो वो 1960 में की गई थी। आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रानी केतकी की कहानी ये किन के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस देख लिए होंगे आपने, और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सैयद इंसाअल्लाह खां, इनके द्वारा रचित रचना है रानी केतकी की कहानी, और बी नंबर ऑप्शन हम लोग बिल्कुल करेक्ट करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता क्या करता, कोई कार्य करता है, उसे हम किस रूप में जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आपका 28 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, करण कारक जो होता है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे हम करण कारक के रूप में जानते हैं। 28 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अंत में एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग का भी जरूर देखने को मिलता है, ताकि आप किसी भी चीज से मिस ना रह जाएं, किसी भी चीज को भूलें ना। तो यहाँ पर आपका 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो आपको बता दें दोस्तों, कुंवर नारायण जो थे ये आपके नई कविता जो शाखा रखी गई थी उसके अंतर्गत प्रमुख कवियों के रूप में अज्ञेय जी के साथ जाने जाते हैं। और यहां पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए जल्दी से, 29 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सन 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता चुके हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं से रिलेटेड दिया जाने वाला पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में कुंवर नारायण को दिया गया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। फिर से आपको बता दें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में पिछली क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उन क्लासेस को देखिएगा, जरूर जुड़िएगा। आप लोग लाइव चैट के अंतर्गत आंसर करिएगा, जो कि आपको टेलीग्राम पर डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास आपको 2:30 बजे, दूसरी क्लास रात में 10 बजे आपको देते हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक के 15 क्वेश्चंस क्विज के तौर पर कराए जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है 101, 90, 80, इसके बाद रिक्त स्थान है, फिर 63 और 56 श्रृंखला में अनुपस्थित पद कौन सा है? तो इस श्रृंखला को सबसे पहले आपको समझना है, फिर आपको आंसर देना है। तो देखिएगा क्या किया गया, यहां से अगर हम लोग इधर बढ़ते हैं तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। 101 में से अगर 90 घटाएंगे यानी कि 11 का डिफरेंस आ रहा है यहां पर। अब 90 में से 80 घटाएंगे यानी कि 10 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद यहां एक गैप छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर हम लोग 63 में से 56 घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, देख लीजिए जल्दी से। यहां पर आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये दो चीजें बीच में अगर छोड़ दें तो यहां पर आपका 7 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यहां पर आपका 11, 10, 9 आएगा और 8 आएगा। यानी कि अगर हम 80 में से 9 घटा देते हैं तो आपको यहां वाली संख्या मिल जाएगी। 80 में से 9 अगर घटाएंगे तो आपको संख्या जो मिलेगी वो डी नंबर ऑप्शन में दी गई 71 दी गई है। और ये आपका रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं 101 में से अगर 11 घटा देंगे 90 बच जाएगा, 90 में से 10 घटा देंगे 80 बच जाएगा, 80 में से 9 घटा देंगे 71 बच जाएगा, 71 में से 8 घटा देंगे तो 63 बच जाएगा, और 63 में से अगर हम लोग 7 घटा देंगे तो 56 बच जाएगा। ये आपकी सीरीज पूरी बन चुकी है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर करते रहेगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब किसी भी दिन आपकी क्लास मिस नहीं होगी, लगातार ऐसी ही क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।